की टोटल सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी गर्म हो रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या वजह हो सकती है कि एक कार का कूलिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वर्कशॉप सुपर कार मैकेनिक में फरोग वारसी स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कार ओवरहीटिंग। जी हाँ, परेशान हो गए हैं, बार बार कार ओवरहीट हो रही है, सारी चीज़ें नई लगा के देख ली, बार बार मैकेनिक के यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कार ओवरहीटिंग जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए, मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के लास्ट तक आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लिया। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक कार का कूलिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं और हमारी कार किस किस सिचुएशन में ओवरहीट होती है और कैसे हम उसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी कार किन किन सिचुएशंस में जो है ओवरहीट होती है। एक तो कार ओवरहीट होती है, हाईवे पर आप चल रहे हैं, कार ओवरहीट होगी। एक आपने एसी ऑन की तो कार ओवरहीट हो रही है, एसी ऑफ कर रहे हैं तो कार ठीक चल रही है। एक कंडीशन ये होती है कि आप हाईवे पर चल रहे हैं तो कार ठीक है, लेकिन जैसे ही किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुके या कार स्लो की आपने तो ओवरहीट होनी शुरू हो गई। और एक कंडीशन होती है कि आप खड़े हैं तो आपकी कार जो है ओवरहीट हो रही है, एसी चला दी तो कार आपकी सही चल रही है। तो इन सारी ही प्रॉब्लम्स को मैं कवर करूंगा आज के इस वीडियो में। मैं बिल्कुल आपको गारंटी देता हूं कि वीडियो के लास्ट तक आपकी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो किया तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक कार में जो है क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, इंजन का कूलिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। देखो, हर चीज़ का एक मैकेनिज्म होता है कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। अगर आपने एक बार ये समझ लिया कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं तो आपको फॉल्ट पकड़ने में ज़रा सी भी देर नहीं लगेगी। और अगर आप एक बार फॉल्ट पकड़ लेते हैं तो उसको यूं चुटकियों में क्लियर कर देंगे। देखो, मैकेनिकल काम में क्या होता है, मुश्किल चीज़ जो होती है, सबसे मुश्किल चीज़ होती है फॉल्ट पकड़ना, यानी कि कमी कहाँ पर है, प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है, क्या चीज़ है जो मुश्किल कर रही है। अगर आपने एक बार उसको पकड़ लिया तो सॉल्व तो आप यूं ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक डायग्राम है, हम इससे समझने की कोशिश करेंगे कि इंजन का जो कूलिंग सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। कुछ चीज़ें मुझे इसमें कम लगी थी तो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी, जैसे फ़ैन, हीटर कोर और टेम्परेचर सेंसर, ईसीएम और ओडोमीटर, कार के अंदर जो मीटर हमें टेम्परेचर पता चलता है। तो ये पूरा इसका सिस्टम है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दुनिया की कोई भी कार हो, इंपोर्टेड कार हो या कोई भी कार हो, अगर आपने ये समझ लिया ना अच्छे से, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी इस चीज़ की शिकायत नहीं करेंगे कि हमारी कार ओवरहीट हो रही है, बार बार आप परेशान होंगे। इवन अगर कभी मैकेनिक की भी समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है उसको खुद से भी ठीक कर सकते हैं, अगर आपने ये चीज़ सही करके समझ ली। तो ये एक बेसिक नॉलेज है जो कि हर एक के लिए होनी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं चीज़ों को कि चीज़ें क्या हैं और कैसे काम करती हैं। ये रेडिएटर है, ये फ़ैन है और ये रेडिएटर का कैप है। ये हाई टेम्परेचर हॉज है जो गर्म पानी इंजन के अंदर से आता है, ऊपर वाला हॉज होता है। और फिर पानी जो है रेडिएटर के अंदर आता है, फ़ैन उसको ठंडा करता है। फिर ये नीचे वाला हॉस पाइप है, यहाँ से पानी इंजन के अंदर जाता है वाटर पंप के थ्रू। वाटर पंप पानी को जो है सर्कुलेट करता है इंजन जैकेट्स के अंदर और वहाँ से निकालता हुआ यहाँ पर लेकर आता है। इस तरह से इसका सिस्टम चलता रहता है। अब समझ लेते हैं कि सिस्टम कब और कैसे काम करता है। सुबह में जब आप कार स्टार्ट करते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है कार का वो है बिल्कुल लो, ज़ीरो। जैसे कार आपने स्टार्ट की तो ये वाटर पंप घूमना शुरू हुआ, जो कि बेल्ट के साथ में घूमता है इंजन के। कई गाड़ियों में क्या होता है, कई एक इंजन्स में कि वाटर पंप जो होता है वो टाइमिंग के अंदर होता है इंजन के अंदर। मैंने जैसे आपको बताया कि मॉडल में, डिज़ाइन में फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैकेनिज़्म जो है, काम जो है वो लगभग सेम ही होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। और ये थर्मोस्टेट वाल्व है, ये बहुत सी कार में जो है इधर होता है, हाई टेम्परेचर जो होज़ है इसके पास में होता है और बहुत सी कार में यहाँ पर होता है। मैकेनिज़्म एक ही है, काम एक ही है, लेकिन फ़र्क हो सकता है, बस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब ये वाटर पंप पानी को घुमाएगा तो पानी घूम करके वाटर जैकेट्स में होके इंजन के ब्लॉक के और हेड में निकलता हुआ जो है वहाँ जाएगा हीटर कोर में। अभी ये रेडिएटर में नहीं घूमेगा पानी। रेडिएटर में क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि थर्मोस्टेट वाल्व जो है यहाँ से बंद हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर हमारे इंजन का बिल्कुल लो है। जब 80 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है इंजन का, तब ये थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है। तो अभी ये बंद है। अभी जो वाटर का सर्कुलेशन जो है वो रेडिएटर और इंजन के अंदर नहीं चल रहा है। अभी जो वाटर का सर्कुलेशन है वो सिर्फ हीटर कोर के अंदर और इंजन के अंदर चल रहा है। तो पानी यहाँ से निकलेगा हेड में से इंजन के,
एक पाइप लगा होता है पीछे यहाँ पर, और वो हीटर कोर में जाएगा। ये हीटर कोर होती है जो सर्दियों में हम हीटर चलाते हैं ना कार का, जो हमें गर्म हवा वो यहीं से मिलती है। यहाँ से गर्म पानी जाएगा, हीटर कोर को गर्म करेगा, और फिर उसके बाद में वो वापस आएगा पानी वहाँ से हीटर कोर में से। और ये इनटेक मैनिफोल्ड है, इसके पीछे से होता हुआ और यहाँ पर ये वाटर पंप के पास बिल्कुल ठीक थर्मोस्टेट वाल्व के पास वापस आ जाएगा। इसी तरह से ये जो है सर्कुलेशन वाटर का चलता रहता है, कब तक, जब तक हमारा टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के बीच में नहीं आ जाता है। बहुत सी कार में 80 डिग्री सेल्सियस पर खुल जाता है ये थर्मोस्टेट वाल्व, बहुत सी में 82 पर, 84 पर, यानी 80 से 90 के बीच में जो है ये खुल जाता है। तो जब टेम्परेचर हमारी कार का 80 से ऊपर चलेगा तो ये थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाएगा। जब ये थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगा तो पानी यहाँ से रेडिएटर में से जाना शुरू होगा यहाँ पर इंजन के अंदर, और ये जो है वाटर पंप पानी को पंप करेगा और वाटर जैकेट्स में इंजन के अंदर घूमेगा, जो इसकी हीट है उसको जो है ऑब्जर्व करेगा पानी, और फिर यहाँ से इस वाले हौज से होता हुआ जो है रेडिएटर के अंदर घूमेगा। इस तरह से सर्कुलेशन चलता रहेगा। लेकिन फ़ैन अभी आपका नहीं चलेगा। फ़ैन कब चलेगा? जब आपका टेम्परेचर थोड़ा और ऊपर चलेगा। ये टेम्परेचर सेंसर है, ये जो है रीड करेगा डेटा कि कितना जो है टेम्परेचर चल रहा है पानी का या कूलेंट का, और ये बताएगा ECM को या कंप्यूटर को कार के, और वहाँ से आपकी कार में भी शो होगा वो कि कितना टेम्परेचर चल रहा है। ज़्यादातर जो है गाड़ियों में टेम्परेचर जो है वो आधा यानी हाफ पर ही रहता है, यानी 100 डिग्री से नीचे रहता है। जब 90 से थोड़ा और ऊपर चलेगा टेम्परेचर तो ये ECM जो है कमांड देगा फ़ैन को, और फ़ैन अपना काम करना शुरू कर देगा। फ़ैन जो है वो चलेगा, जिससे क्या है कि हवा जाएगी रेडिएटर के, जो एल्युमिनियम का रेडिएटर होता है उसकी जो नालियाँ होती है पतली पतली, उनको ठंडा करेगी हवा, उसकी जो हीट ऑब्जर्व करेगी और बाहर निकालती रहेगी। तो जब हीट ऑब्जर्व करेगी, पानी घूम रहा है और फ़ैन उसको ठंडा कर रहा है। जब पानी का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस से नीचे 60 या 70 इतना हो जाएगा, तो ये थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएगा तो पानी का सर्कुलेशन रेडिएटर और इंजन के बीच फिर रुक जाएगा, यहीं पर चलता रहेगा। ये प्रोसेस है पूरा जो इसका चलता रहता है। अब समझ लेते हैं कि फॉल्ट जो हैं वो कहाँ कहाँ पर आते हैं, और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कार किसी भी वजह से गर्म हो रही है तो सबसे पहले आपने चेक करना है रेडिएटर का कैप। रेडिएटर का कैप सबसे पहले चेक करना है आपने। PVRV यानी प्रेशर वैक्यूम रिलीज वाल्व भी कहते हैं इसको, ये चेक करना है। कई बार ये ख़राब हो जाता है, इसकी रबर ख़राब हो जाती है, पानी लीक होने लगता है, जिसकी वजह से क्या पानी कम हो जाएगा गाड़ी में जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ये 16 PSI तक का जो है प्रेशर जो है होल्ड करके चलता है, ठीक है। अब अगर ये ख़राब हो जाएगा किसी भी वजह से तो प्रेशर पानी का जो है यहाँ से लीक होना शुरू हो जाएगा। जब पानी लीक होगा तो पानी कम होगा इंजन के अंदर, जब पानी कम होगा तो गाड़ी हीट होगी। तो सबसे पहले आपने इसे चेक करना है। इसके बाद में आपने चेक करना है कि कहीं से कोई पाइप लीक तो नहीं है, यहाँ से रेडिएटर पे से या पीछे हीटर की कोर पे से या यहाँ से वहाँ से कहीं से लीक तो नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये रेडिएटर तो कहीं से लीक नहीं है, पानी लीक होता है तो उसकी वजह से पानी कम होता है और गाड़ी जो है गर्म होती है। अच्छा, आपने कैप चेक कर लिया, पानी चेक कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो फ़ैन है ये चल रहा है नहीं चल रहा है। फ़ैन कैसे चेक करेंगे? आप कार के अंदर जाकर AC ऑन करेंगे। AC ऑन करने पर कार जब आप स्टार्ट करेंगे, AC ऑन करेंगे तो ये फ़ैन चलना चाहिए। अगर ये फ़ैन चल रहा है तो ठीक है, और अगर ये नहीं चल रहा है तो इसका कोई फ्यूज़ या फ़ैन की रिले होती है उसे चेक करेंगे। फ्यूज़ ठीक है, फ़ैन की रिले ठीक है। कई बार क्या होता है कि इसकी जो मोटर है वो वीक हो जाती है, तो उसे भी चेक करेंगे, वो हीट अप तो नहीं हो रही है, वीक तो नहीं हो रही है। ये टेम्परेचर सेंसर होता है यहाँ पर लगा हुआ। अगर ये टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो गया है तब भी जो है आपका फ़ैन नहीं चलेगा, जिसकी वजह से कार आपकी हीट हो सकती है। तो टेम्परेचर सेंसर का जो है वो सॉकेट जो होता है फिश, उसे हटा कर देख लें। उसे हटाने पर फ़ैन जो है ऑटोमेटिक चल जाएगा। अगर चल रहा है फ़ैन तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो इसके जो ECM है कंप्यूटर, उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर रिले में या फ्यूज़ में कोई प्रॉब्लम है, उसको आप चेक कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारी कार के अंदर जो है टेम्परेचर या तो बिल्कुल लो बताता है या बिल्कुल हाई बताता है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार क्या है कि टेम्परेचर स्विच भी सेंसर भी ख़राब हो सकता है और ये मीटर भी ख़राब हो सकता है। तो एक एक करके दोनों को चेक कर लेंगे। आप ये चेक करेंगे कि भाई वाटर का जो सर्कुलेशन है वो हीटर कोर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप दोनों पाइप या तो छू कर देख लेंगे। अगर दोनों पाइप गर्म हो रहा है
तो ठीक है, सर्कुलेशन इसका चल रहा है। अगर नहीं हो रहा है, एक पाइप गर्म है सिर्फ जो इंजन के अंदर से निकलता है, दूसरा ठंडा है, तो इसका मतलब ये है कि वाटर सर्कुलेशन इसके अंदर नहीं हो रहा। और जब वाटर सर्कुलेशन इसके अंदर नहीं होगा तो गर्म पानी थर्मोस्टेट वाल्व पर नहीं आएगा। गर्म पानी कब लगेगा थर्मोस्टेट वाल्व पर? जब इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, खुद ही यहाँ का गर्म पानी इसको जो है खोलेगा, तो तब तक इंजन का जो है टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया होगा। तो ये जो है कई कई लोगों को मैंने देखा है कि अगर ये कोर जो है हीटर की ख़राब हो जाती है तो इन दोनों पाइपों को बंद कर देते हैं। अगर आप हीटर की कोर नहीं चलाना चाहते हैं, हीटर नहीं भी चलाना चाहते हैं, तो आपने इन दोनों पाइपों को बंद नहीं करना है, बल्कि इनको जो है एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। इस तरह से यू टर्न कर देना है, इससे इसमें जोड़ दो, तो क्या होगा कि वाटर सर्कुलेशन जो है चलता रहेगा। अब थर्मोस्टेट वाल्व जो है अपने एक जो उसका टेम्परेचर है उस पर खुल जाएगा, और जब वो खुलेगा तो पानी यहाँ से फिर से अंदर जाएगा। इसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो आप जो है थर्मोस्टेट वाल्व को खोलकर चेक करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। अगर थर्मोस्टेट वाल्व भी ठीक है, आपने लगा दिया नया और उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हम चेक करेंगे अपनी कार का रेडिएटर। कई बार क्या होता है, रेडिएटर चोक हो जाता है अंदर से, तो पानी का सर्कुलेशन रुक जाता है, तो रेडिएटर हम प्रॉपर चेक करेंगे। उसके बाद वाटर पंप चेक करना है अपने कि वाटर पंप ठीक है नहीं ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम कूलेंट यूज़ नहीं करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, तो वाटर पंप के अंदर के जो इम्पीरियल होते हैं वो गल जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वाटर पंप जो है पानी पंप करना जो है कम कर देता है या बंद कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो आप गाड़ी खड़ी है तो गर्म होती है, और जैसे आप रेस देते हैं गाड़ी को या हाईवे पे चलाते हैं, तेज़ घूमता है वाटर पंप थोड़ा सा, तो गाड़ी सही चलती है। ये वाली प्रॉब्लम इसकी वजह से भी हो जाती है। अब वाटर पंप भी ठीक है, उसके बाद आता है इंजन का हेड गैस्केट। सबसे लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में हेड गैस्केट आता है, और हेड गैस्केट जो ख़राब होता है तो आपको बिल्कुल अलग ही पता चल जाएगा। ये रेडिएटर का कैप है, अगर बिल्कुल ज़्यादा ही ख़राब है आपका हेड गैस्केट, तो आप इसको रेडिएटर के कैप को खोल लें, पूरा पानी डालें इसमें, और जैसे ही आप क्रैंक करेंगे यानी सेल्फ मारेंगे कार के अंदर, तो यहाँ से जो है पानी उड़ना शुरू हो जाएगा। कब उड़ेगा? जब ज़्यादा ख़राब हो जाएगा आपका। लेकिन अगर थोड़ा ख़राब है तो आपको कब पता चलेगा? ये जो पाइप होता है, ये रेडिएटर के कैप के बराबर में पाइप होता है, यहाँ पर से जो है इसको हटा दें आप और गाड़ी को स्टार्ट कर दें। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद में जब आपका टेम्परेचर उठने लगे, लगभग हाफ तक पहुँच जाए या हाफ से नीचे, और उसके बाद भी यहाँ से बराबर पानी आ रहा है, गिर रहा है, यहाँ से जब आप कार स्टार्ट करेंगे तो जब तक कूल रहता है टेम्परेचर, तो थोड़ा सा जो है पानी यहाँ से निकलता है 10-5 मिनट, ठीक है। जब आपका टेम्परेचर हाफ तक पहुँच जाए, उसके बावजूद भी यहाँ से पानी निकल रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि हेड गैस्केट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। तो उसको जो है आप देख लेंगे, इस तरह से पता चल जाएगा आपको कि हेड गैस्केट ख़राब है या नहीं ख़राब है उसका, क्योंकि बार बार रेडिएटर के अंदर जो है हवा बनती रहेगी, प्रेशर बनता रहेगा और वो यहाँ से रिलीज़ होता रहेगा। तो ये सबसे लास्ट में होता है हेड गैस्केट वाला जो फंडा होता है। एक कंडीशन क्या होती है कि आपके सिस्टम के अंदर पानी नहीं है, कैसे भी, या तो आपका रेडिएटर टूट गया, कुछ भी हो गया, पानी पूरा निकल गया, ऐसी कंडीशन में आप कार स्टार्ट करेंगे तो कार आपकी हीट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अंदर आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि टेम्परेचर सेंसर जो है वो तब काम करता है जब उस पर गर्म पानी लगता है। जितना गर्म पानी लगेगा उस पर, तब वो बताएगा कि भाई इतना टेम्परेचर चल रहा है कूलेंट का। बिल्कुल इंजन के अंदर कूलेंट है नहीं, किसी भी वजह से जो है पाइप टूट गया, कुछ भी हो गया, निकल गया, अगर उस पर कूलेंट या पानी नहीं लगेगा तो रीड नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर डेटा जो है बिल्कुल दिखाएगा एल लो, यानी टेम्परेचर बिल्कुल लो है और आपका इंजन जो है फुल हीट हो गया होगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। एक ऐसा पॉइंट है जो सभी को मालूम नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका भी आपने बहुत ख्याल रखना है। और अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें सही हैं, रेडिएटर भी सही है, फ़ैन भी सही है, सारे पाइप सही है, वाटर पंप सही है, इंजन भी सही है, यानी टोटल सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी गर्म हो रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या वजह हो सकती है? तो वो वजह होती है हवा। सिस्टम के अंदर अगर हवा रहेगी आपके किसी भी तरह से, अगर आपने इंजन ओवरऑल किया है या कोई रेडिएटर या कोई भी पाइप चेंज किया है और किसी भी वजह से इंजन के वाटर जैकेट्स के अंदर या फिर रेडिएटर के अंदर अगर हवा रह जाती है, तो हवा की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, थर्मोस्टेट वाल्व भी खुलेगा आपका, लेकिन पानी का जो सर्कुलेशन है वो नहीं होगा, हवा जो है वो स्टक हो जाती है। कई चीज़ों में ऐसा हुआ है, बहुत से मैकेनिक परेशान हुए, मेरे पास कई कार आई हैं ऐसी कि हवा का निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सिस्टम के अंदर हवा है आपके, चाहे वो रेडिएटर के अंदर हो या इंजन के अंदर हो, किसी भी वजह से हो सकती है हवा, हवा निकालने के लिए
कुछ एक्स्ट्रा पाइप होते हैं बहुत सी कार में, कुछ में नहीं होते हैं, कुछ में ख़राब हो जाते हैं, कुछ में वाल लगा होता है उन एक्स्ट्रा पाइप में जो बोतल के साथ होते हैं, कुछ में बोतल लगी होती है रेडिएटर के साथ में। ठीक है, तो कई केसेस में ऐसा होता है कि हवा आ जाती है सिस्टम के अंदर। अगर हवा आ गई तब भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत से लोगों ने तो इंजन तक के चेंज करा दिए इस छोटी सी प्रॉब्लम में। मैंने खुद अपने हाथों से जो है ठीक किया है उन गाड़ियों को। तो ये ज़रूर देख लेना है, बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम के अंदर हवा नहीं होनी चाहिए। अगर सिस्टम के अंदर हवा होगी तो आप पूरी दुनिया भर की सारी चीज़ें करते रहें, आपको जो है वो कामयाबी नहीं मिलेगी और आप परेशान होते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में, अपने दोस्तों के साथ में इस यूज़फुल वीडियो को। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो कार और इंजन से रिलेटेड आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।